ठीक है, सो ये आपका सिलेबस चेंज किया था आईपी यूनिवर्सिटी ने 2024-25, मतलब कि पिछले साल। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज कॉमन टू ऑल द स्कीम एंड सिलेबस, दैट्स ओके। अब इसके अंदर आप जब यहाँ पर जाते हो तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स है उसका नाम था मैथमेटिकल, ये था मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, सो आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजीज, मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। इससे पहले जो मैथ्स होता था वो अलग होता था। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी की लैब है, ये सब है। अभी भी ये सब कुछ सेम है। आप कह रहे हो राइटिंग स्किल्स का सिलेबस भी चेंज हुआ है, एज आई गॉट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एंड ये तो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। तो ये लास्ट ईयर का सब्जेक्ट था, और ब्रिज कोर्स था आपके पास यहाँ पर मैथ्स का, जो कि मैंडेटरी था सेमेस्टर 1 में। जब आप सेमेस्टर 2 में जाते तो आप जावा पढ़ते, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते, डीबीएमएस पढ़ते और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते, जो आपके सीनियर्स ने पढ़ी है। बट अब ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं और हम सिलेबस देखते हैं फ्रॉम द ईयर 2025-26, तो ये अब आप लोगों का और आपसे आपके सीनियर्स का कोर्स हर सेमेस्टर में सेम नहीं होने वाला है। देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि उनका लास्ट ईयर चेंज हुआ था, जिसको फर्दर इस साल चेंज कर दिया गया। तो हमारा काम बढ़ गया है ना तो अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो गए। अब आपके पास मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस नहीं है, अब आपके पास हो गया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने डाला था पिछले साल, लेकिन अब उन्होंने उसको कर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर में डाला था वो फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया। तो आपके सीनियर्स भी ये पढ़ रहे होंगे और आप लोग भी ये पढ़ रहे हो। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 में भी है, सेमेस्टर 1 में भी है। सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज सेम है, फंडामेंटल सेम है, वेब टेक्नोलॉजी सेम है, टेक्निकल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स एक ही बात होती है। पहले इसका नाम टेक्निकल कम्युनिकेशन था, लास्ट ईयर ही राइटिंग स्किल्स करा था, अब फिर से टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है, और ब्रिज कोर्स फॉर मैथ्स वो सब आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। ये देखो, अब इन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में डाल दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये जो है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये वही सब्जेक्ट है जो हमने अभी शुरू किया था बाइसेक्शन मेथड वाला। तो ये अब आपको सेकेंड सेमेस्टर में करना पड़ेगा, ये सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएगा। फिर यहाँ से जावा हटाकर वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया गया है, जबकि अभी वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग थर्ड सेमेस्टर में है। जावा उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में कर ली थी। डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब्जेक्ट सेम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद का सिलेबस अभी तक इन्होंने हमको नहीं बताया कि अगले सेमेस्टर्स में क्या सब्जेक्ट होंगे। बट अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली मैथ्स के सिलेबस पे। तो ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसके अंदर आपके पास यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सेट्स, देन यू हैव टू स्टडी रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस। फिर आपके पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये आपका यूनिट 1 में। प्रोपोजिशनल लॉजिक भी है, ये भी इजी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनिट 2 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड लेटिसेस। ठीक है, देन यू हैव यूनिट 3 कॉम्बिनेटोरिक्स एंड रेकरेंस रिलेशंस, एंड देन वी हैव ग्राफ्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मैथ्स में आपको सिर्फ वॉलेंटरी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, आई एम चार्जिंग यू फॉर द अदर 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज सी लैंग्वेज, योर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी, वो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। बट आई एम हेल्पिंग यू इन मैथ्स। तो पहले वाला जो था उसमें काफी सारे टॉपिक्स थे जो मैं आपको करा सकती थी। इसमें भी आप कह सकते हो 60-65%, 70% तक मैं आपको करा सकती हूँ टॉपिक्स। बट ये यूनिट 3 जो है, here I would be having problem